दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हरकत पढ़ रही हैं। पहली हरकत, हरफ के ऊपर ये छोटी सी अलामत हो तो उसको जबर कहते हैं उर्दू में। अरबी में फतहा कहते हैं। जिस हरफ पर होगी उसको मफ्तू कहते हैं। इसकी आवाज अली मद्दा के बराबर होती है। हरफ के नीचे ये अलामत आएगी उसको जेर कहते हैं। जेर को अरबी में कसरा कहते हैं। जिस हरफ के ऊपर जेर होगी उसको मकसूर कहते हैं। जेर की आवाज इंग्लिश लेटर ई के मुशाबिह होती है। जिस हरफ पर ये अलामत होगी इस अलामत को पेश कहते हैं। पेश को अरबी में वम्मा कहते हैं। जिस हरफ के ऊपर ये अलामत होगी उस हरफ को मदमूम कहते हैं। इसकी आवाज इंग्लिश के लेटर ओ के मुशाबिह होगी। इस अलामत को जज़म कहते हैं। जज़म जिस हरफ पर होगी वो अपने से पिछले हरफ से मिलकर पढ़ा जाता है। जज़म की कोई आवाज जबर था। इस अलामत को और ये चूंकि हरकत लफ्ज के हरफ के ऊपर आ रही है तो इन हरकत को हम जबर कहते हैं उर्दू में और फतहा कहेंगे अरबी में। और इन हरफों को मफ्तू कहते हैं। इसको भी मफ्तू कहेंगे, इसको भी मफ्तू कहेंगे। हरकत अगर नीचे आ जाए हरफ के ताज़ेर बी, ताज़ेर ती, ताज़ेर ती, तो यहाँ पर नीचे अलामत आ रही है। ये नीचे अलामत है, ये भी नीचे अलामत है। तो इन अलामात को हम जेर उर्दू में और कसरा अरबी में और इन हरफों को मकसूर कहते हैं। अगर ये अलामत आ जाएगी पेश, बापेश बू, तापेश तो, तापेश तो इन हरफों को मजमूम और ये जो अलामत है इस अलामत को हम जम्मा कहते हैं। तो यहाँ हरकत की साउंड देख लें। अगर किसी हरफ के ऊपर कोई अलामत हो तो उसको हम जबर कहते हैं और ये आवाज खोलकर अदा होती है। आ बा पढ़ेंगे हम तो बा आवाज ऊपर की तरफ उठ रही है, आवाज खुलकर बाहर आ रही है। जहाँ से हमने हा और हमजा अदा किया था वहां से आवाज बाहर आ रही है आ। तो ये आवाज मुंह खोलकर अदा होता है। आपने पूरा मुंह खोलना है और आवाज को बाहर निकालना है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। आ ये जेर की आवाज नीचे की तरफ गिरती है, जैसे ई नीचे की तरफ गिरता है ई। बाजेर बी नीचे की तरफ ई ये आवाज नीचे और आ ऊपर आ ई बाजेर बी, बाजबर बा बी बा। और ये होंठों को गोल करके अदा होती है, जैसे ओ बापेश बू होंठ गोल